जयपुर में चल रहे लिटरेचर फेस्टिवल में दूसरे दिन पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। फेस्टिवल में पहुंचकर दोनों नेताओं ने लोगों से बात करी और जेएलएफ की खूब तारीफ भी की, जिसके साथ ही दोनों एक दूसरे की पार्टी पर निशाना साधते नजर आए। सचिन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी एक भ्रष्ट सरकार थी और जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया था, जिसके साथ कई घोटालों का नाम लेते हुए कहा, पिछले 3-4 साल में इस पर ठोस कार्रवाई होती। हमें किसी से बदला नहीं लेना, लेकिन दोषियों को सजा मिलती तो अच्छा रहता। मैंने कहा था जब हम सरकार में नहीं थे तो भाजपा सरकार थी, हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। हमने बड़े आरोप लगाए तथ्यों के साथ। हम दिल्ली तक गए थे, खान घोटाला, कालीन घोटाला, 9TV का, ललित मोदी के साथ बहुत सारे स्कैंडल्स हमने आए थे, हमने एक्सपोज किया था। हमने कहा था हम कार्रवाई करेंगे। उम्मीद करता था कि सालों में हम ठोस कार्रवाई करते, और मैं फिर कहता हूँ प्रतिशोध की भावना नहीं है, रिवेंजफुल एक्टिविटी नहीं करनी, बदला नहीं लेना किसी से, लेकिन जो प्रमाणित जो घोटाले थे उस पर तो कार्रवाई करते और दोषी की सजा मिलती तो बेहतर रहता। अभी भी समय है साल भर का, मुझे लगता है उचित कार्रवाई होगी। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जिन पे आरोप लगे और हम सब ने सामूहिक रूप से आरोप लगाए थे, उन पर कार्रवाई करने का समय है। जिसके बाद ये कहा कि अभी साल भर का समय है, इस पर काम होना चाहिए। किसानों के पक्षों में बात रखते हुए देश की सरकार से कई मांगे भी की। इसके साथ ही नेताओं की बयानबाजी पर कहा कि कुछ इशू कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, लेकिन कभी कभी इसकी जरूरत होती है। सेंसर इशूज है ना जो बड़े प्रासंगिक हैं, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत है संवाद की, एक दूसरे के विचारों को समझने की। अगर किसी की असहमति भी है तो उसको शालीनता से प्रकट करें, बातों को सुने। विरोध भी हम कर सकते हैं, लेकिन यही बड़ी खूबी है हमारी जमहूरियत की, हमारे समाज की, हमारे देश की, कि एक दूसरे से मतभेद भी अगर हो तो बैठ के सुने, उनके व्यू पॉइंट को सुने, उनके विचारों को सुने। और असहमति व्यक्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन खुले मन से हो, और खुले मन से हो, खुले मंच से हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए इस जेएलएफ को लोग यहाँ इतना आकर्षित इससे होते हैं, और अपने आप का एक अनूठा ये आयोजन है। हर बार मैं यहाँ पर आता हूँ, इस बार भी यहाँ पर आया हूँ। मेरी तमाम शुभकामनाएं सभी ऑर्गेनाइजर्स को, जो यहाँ पे बोल रहे हैं वो लोग, और जो यहाँ पर सुन रहे हैं उन लोगों को। दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी जेएलएफ पहुँचे, जहां कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस हर रोज नई नई फिल्म दिखा रही है। राजस्थान की जनता ये चाहती है कि गद्दार कौन है, निकम्मा कौन है, जादूगर कौन है। इसके बाद लेटेस्ट बयान पर भी कहा कि अब बड़ा कोरोना कौन है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का युवा, जनता और किसान राजस्थान सरकार से परेशान है। कांग्रेस में दो बड़े नेताओं के अलग अलग बयान हैं। भाजपा पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस अपने घर को देखे। तो नए लोग जो हैं भारत की ताकत हो सकते हैं। भारत के बारे में कहा जाता है कि युवाओं का देश है, और इस देश को बदलने की कोई क्षमता रखता है, जिन्होंने लोकतंत्र को ताकत और ऊंचाइयां दी। तो स्वाभाविक रूप से नौजवान एक बड़ी ताकत, जिसको हम लोग पार्टी से जुड़ा।